ऑनलाइन कक्षा 9वीं में सभी भैयाओं का स्वागत है। पिछले वीडियो में अपन ने परिमेय संख्या के बारे में पढ़ा था, प्रश्नावली 1.1 के अंदर। अभी अपन पढ़ने जा रहे हैं इसमें अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है? जैसे मैंने आपको बताया था कि परिमेय संख्या में ऐसी संख्या है जिसको P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, वो परिमेय है। और अपरिमेय संख्या हो गई ऐसी संख्या है जिन्हें P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते। तो यहां पर आ जाएगा ऐसी संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। हैं नहीं कर सकते हैं, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे आपके वर्गमूल 2 ये मैंने लिखा है, तो ये अपरिमेय संख्या है क्योंकि ये P बटा Q के रूप में व्यक्त नहीं हो सकती। फिर बाद में आपके आती है वर्गमूल 5, वर्गमूल 7। फिर इसमें पाई को भी अपरिमेय संख्या में लेते हैं। पाई का मान जो होता है वो भी अपरिमेय संख्या में आता है। फिर अपन ले सकते हैं 1.01, 0.01, 0.001 डॉट 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 आगे जा रहा है। ये भी एक अपरिमेय संख्या है। ये डॉट का मतलब ये है कि भाई ये संख्या आगे बढ़ रही है, तो ये अपरिमेय संख्या के अंदर आ जाती है। तो इस प्रकार से अपरिमेय संख्या के बारे में मैंने आपको उदाहरण से ही समझाया, इस प्रकार से करना है। अब आपके प्रश्नावली जो है, प्रश्नावली 1.2 में इन अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे व्यक्त करते हैं वो सीखते हैं। सबसे पहले अपन ले रहे हैं, उदाहरण है ये, वर्गमूल 2 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। वर्गमूल 2 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। अब संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करेंगे? सर्वप्रथम हम लेंगे, ये संख्या 2 लेंगे, इस 2 को अपन 2 संख्याओं का वर्ग करके जोड़ना है, तो ये 2 आना चाहिए। जैसे मैं 1 का वर्ग करता हूं प्लस 1 का वर्ग करता हूं, तो ये दोनों साइड बराबर आएगी। अब दोनों तरफ अपन वर्गमूल लेते हैं। दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, इधर भी मैंने वर्गमूल लिया, इधर भी मैंने वर्गमूल लिया, ठीक है। अब अपन को मालूम है पाइथागोरस प्रमेय जो होती है, जिसमें ये कण होता है, ये होता है आपका आधार और ये होता है लंब। तो इस प्रकार से इसको संख्या रेखा पर कैसे बनाएंगे वो अपन एक बार देखते हैं। यहां पे सबसे पहले ये जो आधार में जो 1 है, तो पहले रेखा बनाएंगे ये अपन। इस प्रकार से मैं बना रहा हूं, यहां पे, यहां बना लेते हैं। ये रेखा बनाई मैंने। अब इसके अंदर ये पॉइंट जो है वो आपका
0 हो जाएगा। अब यहां पर लिखा है देखो आधार में 1 सेंटीमीटर, आप यहां से 1 सेंटीमीटर का अंतर ले सकते हैं, 2 सेंटीमीटर का अंतर ले सकते हैं, यदि बड़ा बनाना है तो 2 का भी ले सकते हैं, 1.5 का भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर है, लेकिन इनके बीच में गैप बराबर होना चाहिए। जैसे मैंने यहां पर लिया, ये मान लो 1.5 सेंटीमीटर का लिया, ये हो गया 1, और मान लो यहां पर ले लिया मैंने 2। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, ये वाला जो भाग है, ये जो 1 वाला पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। 90 डिग्री का कोण बनाना है यहां पे, तो आप चांदे की सहायता से यहां पर 90 डिग्री का कोण बनाना, इस प्रकार से ये 90 डिग्री का यहां कोण बनेगा। नब्बे डिग्री का कोण बनाने के बाद आपको इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाना है। मान लो इसका नाम दे देते ए, इसका नाम दे देते बी, और ये वाला जो भाग है, ये 90 डिग्री का जो सेंटीग्रेड बनाया है, इधर जो भाग दिया हुआ है 1, तो अब यहां पर देखिए लंब में कितना है, 1 है, आधार में 1 है, तो यहां से यहां तक तो 1 हो गया, और लंब में 1 आ रहा है, मतलब यहां से आपको 1 सेंटीमीटर का चाप काटना है। तो प्रकार लेना है, और प्रकार लेके इतना का इतना मापना है, प्रकार को खोल के इतना का इतना मापना है, और इतना का इतना माप के यहां से आपको चाप काटना है, इस प्रकार से। तो यहां से यहां चाप काटेंगे, मान लो ये चाप कट गया, ये बिंदु जो आ जाएगा आपका सी बिंदु आ जाएगा। अब इस सी बिंदु को आपको ए से मिलाना है, इससे मिलाना है आपको, तो इसे मिला देते हैं अपन। ये मिला दिया, मिलाने के बाद आपको क्या करना है, गोलाई लेनी है, गोलाई का नोक यहाँ रखना है, और पेंसिल का नोक यहाँ रखना है, और इस प्रकार से इसको धीरे 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 नीचे लाना है, इस प्रकार से यूं। तो यहां से ये गैप करके यहां नीचे आएगा भाग, इस प्रकार से लाना है, यहां से आपको प्रकार रखना है, और यहां पेंसिल का नोक, इस प्रकार से यूं आएगा ये ऐसे। तो इस प्रकार से ये वाला जो पॉइंट आ जाएगा, इसका नाम डी बिंदु दे दो, और जो ये बी बिंदु था, बी और डी के बीच में ये वाला जो भाग है यहां पर, ये पॉइंट आपका वर्गमूल 2 हो जाएगा। ये 1 सेंटीमीटर था, ये भी 1 था, और ये वाला जो कण कहलाएगा, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कण हो गया, ये कण जो है आपका वर्गमूल 2 बन जाएगा। तो इस प्रकार से अपन ने वर्गमूल 2 को संख्या रेखा पर दर्शाया। इस प्रकार से अपन वर्गमूल 3 को दर्शा सकते हैं, वर्गमूल 5 को दर्शा सकते हैं, लेकिन यदि आपके इसमें एक आया हुआ है कि भाई वर्गमूल 5 को किस प्रकार से दर्शाएंगे, वर्गमूल 3 को उदाहरण में भी दिया हुआ है, तो वर्गमूल 3 के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे वर्गमूल 3 लिया, वर्गमूल 3 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। और वर्गमूल 3 के अंदर क्या ध्यान रखना है आपको, जैसे ये वर्गमूल 3 है, तो इसमें मैंने 3 लिया, 3 के अंदर 3 संख्याओं का वर्ग कर सकते हैं, तो 3 आना चाहिए। जैसे मैंने 1 लिया, 1 का वर्ग, 1 का वर्ग और 1 का वर्ग, इस प्रकार से कर सकते हैं। इन तीनों का वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा। अब दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे, वर्गमूल लेने पर तो यहां पर भी वर्गमूल लिया अपन ने, और इधर भी वर्गमूल लिया। अब अपन को क्या करना है, इसको बनाना है, वर्गमूल 3 को संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो आपके 1 का वर्ग वाला तो अपन ने यहां पर किया अभी, ये वाला, इसका मतलब वर्गमूल 2 तो पहले बनेगा, आपके वर्गमूल 2 तो आपके पहले बनाना ही है, और इसके ऊपर आपको 1 सेंटीमीटर का आगे और बनाना पड़ेगा। जैसे कैसे बनेगा एक बार देख लो, ये संख्या रेखा के ऊपर मैं बना रहा हूं इसको,
ठीक है। अब देखिए यहां से मैं ले रहा हूं ये 0, ये पॉइंट कर दिया, ये 1 सेंटीमीटर का ले लेते गैप, ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा 2 और ये बन जाएगा 3। ठीक है। अब अपन को क्या करना है, पहले वर्गमूल 2 तो बनाना ही है। वर्गमूल 2 जो है वो तो बनाना ही है आपको, क्योंकि यहां पर देखिए 1 का वर्ग यहां पर दिया हुआ ये रहा, तो ये वर्गमूल 2 बन चुका था। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इस 1 के ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो यहां पर सबसे पहले 90 डिग्री का कोण बनेगा। आप चांदे से बना सकते हैं, चांदा रख के। ये 90 डिग्री का कोण बना रहा हूं मैं, इस प्रकार से यहां 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। 90 डिग्री का कोण बनाने के बाद आपको 1 सेंटीमीटर का ये माप लेना है गोलाई से, और गोलाई से लेके यहां पर चाप काटना है 1 सेंटीमीटर का। तो यहां से 1 सेंटीमीटर का चाप काट दिया मैंने, मान लो ये कट गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब सी को ए से मिला दो, ये मिला दिया। तो ये वाली जो प्रक्रिया मैंने की थी वो तो यहां पर होगी पहले, ये 1 सेंटीमीटर का होगा, ये भी 1 सेंटीमीटर का होगा यहां पे, ठीक है, और ये बन जाएगा आपका वर्गमूल 2। तो ये प्रक्रिया तो अपन ने पहले भी की थी, अभी भी की। अब आपके 1 सेंटीमीटर का और है तीसरा स्टेप। इसको कैसे करेंगे, तो आपको क्या करना है, ये जो सी पॉइंट है, इस सी पॉइंट के ऊपर आपको 90 डिग्री का कोण बनाना है। अब इसके ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाना है, इस रेखा पर। ये जो कण है, इस कण को आधार मान के यहां 90 डिग्री का कोण बनेंगे। तो इस प्रकार से 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये वाला भाग है वो 90 डिग्री का कोण बनेगा, ये इस प्रकार से। अब आपके यहां पर ये जो मैंने यहां पर जो प्रक्रिया की थी, ये वाला जो वर्गमूल 2 लिया था, वो आप चाहो तो यहां से ये प्रकार से ले सकते हैं, इस प्रकार से ले सकते हैं। यहां पर यहां गोलाई रख के ये नीचे आ जाएगा इस प्रकार से, ये तो बन जाएगा आपका वर्गमूल 2। ये ए बी सी और ये डी ले लो, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, 1 सेंटीमीटर ये और है गैप, तो आपको यहां पर 1 सेंटीमीटर का गैप लेना है, ये मापना है, और यहां से 1 सेंटीमीटर का चाप काटना है। यहां से सी बिंदु से 1 सेंटीमीटर का यहां माप लेकर यहां से आपको चाप काटना है। तो मान लो यहां से मैंने चाप काटा, यहां पे ये चाप काटा मैंने, तो ये बन जाएगा आपके ए बी सी, ये डी बन गया, ये ई ले लो, ठीक है। अब ई को ए से मिला दो, ई को ए से मिलाना है आपको, ये मिला दिया मैंने, ठीक है। अब मिलाने के बाद आपको गोलाई लेनी है, और गोलाई को यहां रखना है, और पेंसिल का नोक जो है वो ई बिंदु पर रखना है, ये ई बिंदु पर रखेंगे, और इस प्रकार से नीचे डॉट डॉट लेके नीचे आएंगे, यहां से इस प्रकार से आएंगे, ये आ जाएगा आपका वर्गमूल 3। ऐसे नीचे की तरफ आना है आपको, ये वर्गमूल 3 बन जाएगा, ठीक है। तो ये प्रक्रिया थी वर्गमूल 3 के बनाने की। अब आपके प्रश्नावली 1.2 के अंदर एक वर्गमूल 5 और प्रदर्शित करना है, वर्गमूल 5। तो वर्गमूल 5 के लिए आपको क्या करना है, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, उस प्रकार से आप बनाना कि वर्गमूल 5 को कैसे दर्शाना है। वर्गमूल 5 के लिए, वर्गमूल 5 को संख्या रेखा पर व्यक्त कीजिए। वर्गमूल 5 में क्या करना है, जैसे मैंने 5 लिया, 5 के अंदर क्या करना है, 2 संख्याओं का वर्ग करके जोड़ना है, 5 आना चाहिए। जैसे मैं 2 का वर्ग करता हूं प्लस 1 का वर्ग करता हूं,
तो 2 का वर्ग क्या आ जाएगा 4, 1 का वर्ग 1, 4 और 1 कितना बन जाएगा 5। इस प्रकार से दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, अब दोनों तरफ वर्गमूल ले लो, इधर भी वर्गमूल लिया, इधर भी वर्गमूल लिया। अब क्या है आपका, ये आधार और ये लंब। अब आधार में आपको क्या करना है, 2 सेंटीमीटर का गैप लेना है, और 90 डिग्री का जो कोण बनेगा वो 1 पे नहीं बनेगा, 2 पे बनेगा। जैसे मैं आपको यहां पर बता देता हूं किस प्रकार से आप बनाएंगे। जैसे आपके ये जो संख्या रेखा लेते हैं, जैसे ये संख्या रेखा ली, आप एक बार देख लीजिए, संख्या रेखा पर यहां पर ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके 2, 1, और यहां हो जाएगा आपके 2, और यहां हो जाएगा आपके 3। अब आपके यहां पर कितना लिखा हुआ है, 2 सेंटीमीटर है, तो आपको यहां से यहां तक 2 सेंटीमीटर का गैप लेना पड़ेगा। ये वाला भाग, ये 2 हो जाएगा यहां तक, ठीक है, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा यहां पे। अब आपको क्या करना है, 90 डिग्री का कोण आपको 2 पे बनाना है, ठीक है ना, 2 पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो यहां पे 2 पर 90 डिग्री का कोण बना देंगे अपन, ये 2 पे अपन 90 डिग्री का कोण बना देंगे, यहां पे ये 90 डिग्री का कोण बन जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये वाला जो लंब है उस लंब पे कितना लेना है अपन को, ये लंब पे कितना, देखो 1 सेंटीमीटर है, तो ये आपके क्या करना है, इतना 1 सेंटीमीटर का गैप है, ये मापना है 1 सेंटीमीटर का यहां पर, या स्केल पे भी नाप सकते हो, ये जितना लिया है उतना माप के यहां पर आपको काटना है। तो यहां से 1 सेंटीमीटर का कट जाएगा भाग, तो ए बी और ये सी बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये ए और सी को मिलाना है, ये मिला दिया, मिलाने के बाद आपका ये तो बन जाएगा 1 सेंटीमीटर, ये बन जाएगा आपका 2 सेंटीमीटर, और इस प्रकार से यहां पर गोलाई रखनी है और यहां पेंसिल का नोक रखना है, और इस प्रकार से नीचे आना है। ये जो बन जाएगा पॉइंट, ये बन जाएगा आपका डी पॉइंट, और ये होगा आपका वर्गमूल 5, ये वर्गमूल 5 हो जाएगा। तो ये मैंने आपको तीनों बताए, वर्गमूल 5 को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं, वर्गमूल 3 को कैसे दर्शाते हैं, ये वर्गमूल 3 का और ये वर्गमूल 2 का। तो ये सभी आपके इस कॉपी के अंदर ध्यान से इसको बनाना है, समझना है, और संख्या रेखा पर ये अपरिमेय संख्याओं को दर्शाया मैंने। इस प्रकार से आप इसको अपनी कॉपी के अंदर इन तीनों उदाहरणों को करना है, और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं वो भी आपको परिभाषा लिखनी है कॉपी के अंदर, और इसके बाद आगे जो भी ग्रह कार्य के रूप में जो मैं दूंगा वो आपको करना है। धन्यवाद।